आज मैं आपके साथ प्राचीन काल का इतिहास, जितने भी करंट लेटेस्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपके साथ सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगी। तो एक ही वीडियो में आपको भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में मैं आपको पूरा डिस्कशन करूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड, इसमें से जितने भी हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? दोस्तों आप इसका राइट आंसर टिक कर सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या है? दोस्तों शिलालेखों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आपका? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर कौन सा है? दोस्तों कॉपर। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों आपका इसका राइट, राजस्थान। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है बुद्ध के काल में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर उचित समतावादी। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर है हड़प्पा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों के तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है मुद्राएं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 1935। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों शिखर सहित मंदिर। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों लोथल। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है पत्थर, पेड़ और पशु इसके प्रमाण का संकेत है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या है? चौंदड़ो। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका गाय। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? तो आपकी इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों व्यवस्थित शहरी जीवन। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? सिंधु घाटी। देवी माता की पूजा संबंधित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या है? पक्की ईंटों से। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या है? जय संहिता। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है सामवेद। जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आविष्करण किया वे थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है अगस्त्य। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर कौन सा है? तो हड़प्पा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यताएं का नाम बताइए। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है धन्यागार। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है नगर सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता का पंत नगर बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है लोथल। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से किया गया है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर कौन सा है? टेराकोटा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर है PS वत्स। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? दोस्तों आपकी इसके राइट आंसर है कांस्य युग की। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो आप किसके राइट आंसर है दोस्तों कपास। हड़प्पा के निवासी थे, दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या है? शहरी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों कृषि। हड़प्पा के किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर है रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो आपका राइट आंसर है लरकाना। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है दैमाबाद। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों लुहार या लुहारीगिरी। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मिथिला, जो कि 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था वहाँ पे। भारतीय संस्कृत के प्रतीक के शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है उपनिषद मुंडको उपनिषद से। वेद शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर है ज्ञान। वेदों को माना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? श्रुति माना जाता है वेदों को। विषम शब्द का ज्ञान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों विषम शब्द का किससे अर्थ है? तो दोस्तों विष्णु पुराण से। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मिला। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है पशुपति की। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है दयाराम साहनी। उपनिषद क्या है? तो दोस्तों उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो इस तरह से आपके टॉपिक वाइज टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ प्राचीन इतिहास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में पूरा प्राचीन भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो सभी एग्जाम्स में आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। एंड दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्राचीन इतिहास से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे एंड आपको कितना जानकारी थी और आपको कितना नया सीखने को मिला। तो अब नेक्स्ट सेट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी वर्ण व्यवस्था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है तांबा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका राइट आंसर है श्रमण। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम आपका सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। इनमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? दोस्तों किस वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था? तंबाकू का। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में वर्ष पहुंचे। तो इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है? दोस्तों वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे।
वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे दोस्तों? उसे क्या कहते थे? तो बलि। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दोस्तों, उसका प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद। अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि दोस्तों इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, उसी बेस पे आप आंसर कर सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य सभ्यता के मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। दोस्तों इनमें से कौन सा सही है वो आप देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आपका राइट आंसर है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो ये किस पर आधारित थी दोस्तों? व्यवसाय पर। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो दोस्तों कौन सा अन्न सबसे पहले आपका उपयोग किया गया? तो जौ। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो किसकी जानकारी अब नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। संयुक्त परिवार प्रणाली एंड कृषि विवाह प्रथा, ये सब जानकारी थी। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फसिल कहाँ पाया गया? दोस्तों आपका कौन सा सही है? तो छत्तीसगढ़ में इसका जुरैसिक काल का तैयार वृक्षीय फसिल पाया गया। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो आपका यज्ञ सूत्र किस वेद में है? दोस्तों आपका यजुर्वेद में है। निम्न में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो आपको दोस्तों समिति समुदाय में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? दोस्तों आपकी लिपि कौन सी है? अज्ञात। निम्नलिखित वैदिक संगीताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? दोस्तों सामवेद में खोजा जा सकता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है कि पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है कि पास बैठना। सिंधु घाटी सभ्यता को गोदी बाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है? गुजरात में, लोधीवाड़ा। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? दोस्तों आपका राइट आंसर है सप्त सिंधु में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। दोस्तों इसकी अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? कृषि। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा था? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मिट्टी के पात्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दोस्तों कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो कौन सा वेद आपका धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? दोस्तों आपका राइट आंसर है यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है अथर्ववेद में। अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहस्थ स्नानागार या विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है इंद्र। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कुशीनगर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका व्यापारिक नगरें। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इसमें से कौन प्रेम विवाह था?
दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं यदि आपको पता था तो आपका राइट आंसर है गंधर्व विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह में से प्रेम विवाह के रूप में प्रचलित था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बंदरगाह के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्री का भाग नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है अथर्ववेद। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों ये आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित था। किस नदी की ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों सरस्वती नदी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सिंध सीधा समुद्र व्यापार था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है लोथल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 9वां मंडल सोम को समर्पित है। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मालवा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों बनमाली। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है अजातशत्रु था। किस प्रकार का मृदंड पाटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है उत्तरी काले पालिश युक्त बर्तन। राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया। जैनियों के लिए पहले तीर्थकर कौन थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है ऋषभ। नेक्स्ट आता है आपका त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। दोस्तों त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? दोस्तों बौद्धों का। महावीर की माता कौन थी? दोस्तों इनकी माता थी यशोदा। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा तीर्थन नहीं है? दोस्तों आपका जैन धर्म का कौन सा तीर्थ नहीं है? सही दृष्टि। जैन धर्म का तथा बौद्ध धर्म दोनों में ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है जाति व्यवस्था। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है कुशीनगर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है मैत्रेय को माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है चैत्य धर्म, चैत्य मठ। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? दोस्तों आपका राइट आंसर है इसका पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्न में से कौन सा है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कुशीनगर। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। ये विशेषता कौन से धर्म से संबंधित है? दोस्तों बौद्ध धर्म में। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? दोस्तों ये आपके कौन से गणराज्य के थे? तो दोस्तों शाक्य। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका जन्म। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? दोस्तों ये आपका राइट आंसर है स्त्रियां एवं शूद्र। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बोध गया। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था?
दोस्तों आपका राइट आंसर है उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? दोस्तों इनके बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निम्नलिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है वामसाथपाक्षिणी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था दोस्तों आपका राइट आंसर है लुम्बिनी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश के डियर पार्क में दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? दोस्तों आपका राइट आंसर है सारनाथ। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो बुद्ध का सामसिक। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी? दोस्तों उन्होंने कहाँ लड़ी थी? झेलम में। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? दोस्तों इनका राइट आंसर है अरस्तु था। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? दोस्तों उसका राइट आंसर है आपका चैत्य। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका सेल्यूकस। आपका जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आप क्या कहते हैं दोस्तों? अंग कहते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है बुद्ध धर्म। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है जातक कथाएं। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? दोस्तों आपका राइट आंसर है बिंबिसार। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों आपका राइट आंसर है राजगृह। मिलिंद पहो क्या है? इसका राइट आंसर है आपका बौद्ध ग्रंथ। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर है त्रिरत्न। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आपका दोस्तों राइट आंसर जमाली। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो आपका राइट आंसर है दिगंबर। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो आपका राइट आंसर है पद्मसंभव। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? जेना। वर्धमान महावीर जेना नाम से और विख्यात थे। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो आपका राइट आंसर है बुद्ध के युग में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर है अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 4। न्याय सूत्र किसने लिखी थी? तो आपका राइट आंसर है गौतम बुद्ध ने। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है धार्मिक उत्तेजना। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो आपका राइट आंसर है मगध। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो आपका राइट आंसर है प्रेम, करुणा और दया। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था? वज्जी। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो पोरस। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो धर्मचक्र मुद्रा में। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर है अंग। केवल
कौन से धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक धर्म किस ग्रंथ से संबंध है? दोस्तों बौद्ध धर्म। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो आपकी राइट आंसर है गांधार। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में से किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ? तो राइट आंसर कनिष्क। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? मृत्यु। जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर है ऋषभ देव। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आपके राइट आंसर है कणाद। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपका राइट आंसर है पाली। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो तृतीय बौद्ध परिषद आपकी पाटलिपुत्र में बुलाई थी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाथ प्रियादि भी था? दोस्तों मौर्य राजा अशोक का नाम देवनाम प्रियादि भी था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? दोस्तों इसका राइट आंसर है कलिंग युद्ध। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर है प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो आपका राइट आंसर है मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? हिरण। सेलुकस निकेटर पराजित किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर है कौटिल्य। अशोक ने अपने सभी शिला अभिलेखों के एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो आपका दोस्तों राइट आंसर है मगधी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो आपका राइट आंसर है अजातशत्रु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषदों को संरक्षण प्रदान किया गया? दोस्तों अशोक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आपका राइट आंसर है मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर है करुआकी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर सिंधु तथा झेलम। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन शुरू होता है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है 261 BC। भारतीय सरमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है यूनानियों ने। शिलालेखों में किस राजा को देवनापिया पियदस्सी देवताओं का प्रिय कहा गया? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है अशोक। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है पार्थियन। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है रुद्रदामन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर है सातवाहन। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है लेड। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर भारतीय यूनानी।
निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है डेरियस प्रथम। भारतीय और यूनानी कला के अवलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है गांधार कला। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? तो इसका आपका राइट आंसर है शुंग वंश। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो आपका इसका राइट आंसर है कनिष्क। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है गांधार। 193 ईसा सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका कनिष्क। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो आपका इसका राइट आंसर है कनिष्क। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर है कला। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो आपके कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपका इसका राइट आंसर है अशोक। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध शिक्षक थे? तो आपका इसका राइट आंसर है कनिष्क। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका इसका राइट आंसर है मदुरै। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारतीय पंचांग किस काल पर आधारित है दोस्तों? शक काल पर। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो आपका इसका राइट आंसर है कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो आपका राइट आंसर है अशोक। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों कनिष्क के दरबार में चरक प्रसिद्ध शिक्षक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता होगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है जैन। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है 78वीं ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर 1837 जेम्स प्रिंसिप। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है तमिलनाडु। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है गांधार। संगम कला काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है मुसिर। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर है शिलालेख। राजा खरवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो आपका राइट आंसर है कलिंग। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो आपका राइट आंसर है शुंग वंश। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो आपका राइट आंसर है कुषाण काल। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर है कनिष्क। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों इसकी राइट आंसर है उदयपुर। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? दोस्तों किस शिलालेख में किया? तो शिला राजादेश। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया? दोस्तों इसका राइट आंसर है धर्म महापात्रों को भेजकर। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है मेगास्थनीज। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान दोस्तों तक्षशिला में अशांति थी। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है गौतमीपुत्र सतकपी।
अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर श्रवण बेलगोला। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? दोस्तों आपका राइट आंसर कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों खफिसेस। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो आपका इसका राइट आंसर है अशोक। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो आपका इसका राइट आंसर है हिंद यूनानी। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका इसका दोस्तों राइट आंसर है सिमुक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। आपका क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है ब्राजी लिपि का प्रयोग किया गया। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है पांड्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवय थे? दोस्तों आपके इसके राइट आंसर है चरक। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो आपका दोस्तों राइट आंसर है मौर्य वंश के राजा थे। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों गांधार। संगम युग का तोल्पियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है? तो आपका दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्त की थी? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है धम्म महामत। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है महापद्मनंद। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश को से अपनाया नहीं गया है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है सत्यमेव जयते। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इसमें से किस शासक के दरबार में थे? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी राजधानी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है सभी विकल्प सही हैं। जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेश नीति, सभी से अशोक के शिलालेखों की जानकारी मिलती है। ग्रीक यूनानी लेखों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज किसे कहा गया? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है घनानंद। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है नालंदा। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो आपका इसका दोस्तों राइट आंसर है श्रीगुप्त। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर है धन्वंतरी। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस के युग के साथ संबंधित है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है गुप्त वंश। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो आपका इसका राइट आंसर है हूणों द्वारा। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो आपका इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो आपका इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर है हरिसेन ने बनवाया था। गुप्त शासकों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों राजपूत वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है इन गुप्त वंश में दोस्तों। और ये सभी आपके ऑप्शन सही है कि उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित की थी एंड भूमि करों की वृद्धि और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों की कमी की थी।
गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है श्रीगुप्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? दोस्तों आपका इसका राइट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। दोस्तों आपकी ये सरकारी भाषा दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों संस्कृत थी। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपका दोस्तों ये कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, दोस्तों आपका वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो आपका इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों उन्होंने कहाँ से कहाँ के लिए स्थानांतरित की थी राजा हर्ष ने? तो थानेसर से कन्नौज के लिए स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। गुप्त काल में किस धातु से के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है सोने के जारी किए गए सिक्के। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों गुप्तों के संगीत सिक्के जो थे वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपका इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त द्वारा की गई है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बाणभट्ट था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है प्रयाग में किया करता था। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो आपका दोस्तों हुएन त्सांग के सम्मान में ये सभा की गई थी, कन्नौज सभा जो थी। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हर्ष रचित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है भानुगुप्त का एरण शिलालेख। हेनसांग किसके साथ आया था? तो आपका इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों हेनसांग। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों बाणभट्ट। हर्ष रचित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों धर्मपाल ने की थी। अजंता और गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? उसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों ये आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है तो आपको आई होप आंसर पता होगा। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आर्यभट्ट है। वारामिहिर कौन और क्या है? दोस्तों ये आपका कौन है? खगोलयज्ञ था। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु राज्य से हुआ है। चीनी यात्री मुंग यून भारत कब आया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 518 ईस्वी में आया था। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बिहार राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी चौहित्र किसे कहते हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को कहते थे। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों पुलकेशिन।
गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी जारी किया गया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है रुपये का। रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है पुलकेशी। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। ये आपके राष्ट्रकूटों में सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान दिया है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मेहरौली का शिलालेख। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है गुप्त के शासन के दौरान। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया? तो आपका राइट आंसर है थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में भूमि माप का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक आपका विष्णुगुप्त था। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे। दोस्तों आपका ये राइट आंसर है सुंगयुंग आने वाले 6वीं भारतीय शताब्दी में आने वाले 6वीं शताब्दी में तीर्थयात्री थे चीनी। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 618वीं ईस्वी। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था? तो आपका दोस्तों राइट आंसर है महामेघवाहन वंश। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 712वीं ईस्वी में। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चंदेल राजपूत ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने पराजित किया था। 738वीं ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था? 738वीं ईस्वी में चालुक्यों ने अरबों को पराजित किया था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों इन्होंने दक्षिण में चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट आपका है बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है पाल युग से संबंधित थे। बीतपाल एंड धीमन नामक भारत के 2 कला युग। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपका दोस्तों राइट आंसर है पुलकेशिन था। चालुक्य तथा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य तथा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है अरब। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों आपका राइट आंसर है धर्मपाल। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर है जयदेव। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है राजा भोज। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है अरबी में। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दोस्तों आपका ये कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर एलोरा पे है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट ने कराया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कृष्ण प्रथम।
महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के शासन के राज्यकाल में एलोरा और अजंता की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है दंतिदुर्ग। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न से किसके संरक्षण में किया गया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट के संरक्षण में। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर है राष्ट्रकूट द्वारा बनवाया गया था। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कांची नाम था पल्लवों की राजधानी का नाम। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है पल्लवों ने महाबलीपुरम की स्थापना की थी। पल्लवों के 81वीं रथ मिलने का स्थान क्या है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के साथ पेंगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो आपका इसका राइट आंसर है पल्लवों द्वारा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आपका नरसिंह वर्मन के शासनकाल में आपका हुआ था महाबलीपुरम रथ में मंदिर। ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है तंजौर में ब्रह्मदेश्वर मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है राजराज। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से मैंने कवर किए हैं, तो एक ही वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड कंप्लीट वॉच कीजिए, जिससे कि आपको भी पता चल सकेगा कि आपको प्राचीन इतिहास से कितने क्वेश्चन आ रहे थे एंड कितनी जानकारी थी। तो दोस्तों ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है करिकाल ने पुहार नगर की नींव रखी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राजकुमार एल्लाना 205 से 161 ईस्वी शताब्दी ने दूसरी शताब्दी के ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों संबंधित था। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चोल। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है राजराज चोल। इन्होंने ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आपका है निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चोल ने। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है राजराज प्रथम ने। निम्नलिखित में से शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है तंजौर। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है राजेंद्र चोला। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है शिव। अल-बरूनी भारत में किसके साथ आया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी के साथ आया था। चोल राजाओं का शासन था, तो चोल राजाओं का शासन दोस्तों कहाँ पे था? दोस्तों तमिलनाडु पे था। रासों को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चंद्रबरदाई ने रासों को लिखा था, रासो नामक रचना। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने और किसको पराजित किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था तराइन के युद्ध में। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? दोस्तों आपका इसका राइट है तराइन की दूसरी लड़ाई में। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बघेल भीम ने हराया था मोहम्मद गौरी को।
निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर है उत्तरामेरुर में। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? तो दोस्तों आपका नरसिंह वर्मन ने समुद्र तट पर मंदिर बनाया था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो दोस्तों आपके इसके राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति थे। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर है महेंद्र वर्मन के शासनकाल में। पुलकेशिन किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन आपका दोस्तों बादामी के चालुक्य का महानतम शासक था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? तो आपके महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। उत्तरमेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? दोस्तों आपके चोल वंश के शासक के जानकारी मिलती है। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? दोस्तों उन्होंने स्वर्ण नगरी के नाम दिया था मुल्तान को। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर ऐहोले। चोलों के समय का ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका ये ब्रह्मदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा के अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो आपका इसका राइट आंसर है कविराज मार्ग ने इन्होंने लिखी थी। राष्ट्रकूट के राजा के अमोघ वर्ष ने मतलब ये पुस्तक लिखी थी कविराज मार्ग ने। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है आर्य थे। कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर नंदी वर्मन ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापिंकोंडा का खिताब प्राप्त किया था? दोस्तों आपके कौन से राजा थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? दोस्तों आपके प्रतिहार वंश का महानतम राजा भोज था। महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? दोस्तों आपके रथ नाम है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी आपकी दोस्तों एलोरा है। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित हैं? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है औरंगाबाद के पास स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो असम दोस्तों। महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था तो महाबलीपुरम द्वारा दोस्तों नरसिंह वर्मन स्थापित किया गया था। दिलवाड़ा की चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर दोस्तों राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगई कोंडन की पदवी धारण की थी? दोस्तों आपके राजेंद्र चोल ने पदवी धारण की थी। ये चोल राजा थे। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं किसने बनवाया था? दोस्तों आपके हैं नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपके राइट आंसर है धर्मपाल। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाई थी। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद आपका गजनी का शासक था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी आपकी कांचीपुरम में थी। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था? तो ऐहोल प्रशस्ति का संबंध आपका चालुक्य राजवंश से जुड़ा था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? तो आपका दोस्तों राजेंद्र प्रथम था, चोल वंश का प्रथम राजा। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो आपका महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव राजवंश के दौरान कराया गया था।
निम्नलिखित में से 4 सामंतों के आरंभ के काल में कौन सा सही है? तो 4 सामंतों के कार्यकाल में आपका शक पहले आया, गुप्त, फिर हिजरी, फिर ग्रेगोरियन आया। निम्नलिखित में मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? दोस्तों आपका तिरुपति से संबंधित है चंदेल राजा। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बामियान में स्थापित की गई भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन है आपका पाणिनि। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर महायान संप्रदाय द्वारा। निम्नोक्त वस्तु शिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा के 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? दोस्तों आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। निम्नलिखित में से भारत वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है तिरुपति तिरुमाला मंदिर। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है एलिफेंटा की गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? दोस्तों आपकी राइट आंसर है मेघदूत। बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो आपका इसका स्वर्ण भूमि कहा जाता था। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपका कंबोडिया में स्थित है। राज्य प्रतीक के फल के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिए गए हैं? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दोस्तों आपका ये हर्षवर्धन, नागनंद, कालिदास, ऋतु संहार, कृष्णदेवराय, अमुक्त माल्यद। दोस्तों आपका ये सभी जोड़े सही हैं। और दोस्तों आपका गलत आंसर कौन सा है? विशाख दत्त, किरातुर्जुनियम। एलोरा में गुफाएं और शैलकत मंदिर हैं। दोस्तों आपके हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर हैं। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। तो आपका कौन सा राइट आंसर है? दोस्तों जातक कथाओं में है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका बिहार राज्य में स्थित है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित हैं? दोस्तों पुदुकोट्टम। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार आपके पाणिनि थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? दोस्तों आपका गंधार कला का होने का मुख्य कारण है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको आबू पर्वत में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? दोस्तों अजंता कलाकृतियाँ आपके गुप्त काल से संबंधित हैं। प्राचीनतम भारत में निम्नोक्त में कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो आपका दोस्तों कौशाम्बी विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित भारत जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा था? दोस्तों आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर खजुराहों का चंदेल से संबंध है। सांची क्यों विख्यात है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। निम्नलिखित में से सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में ऊंचा मंदिर कौन सा है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर ब्रह्मदेश्वर मंदिर तंजौर में जो स्थित है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। आपका क्वेश्चन आता है सांची का महान स्तूप है। तो दोस्तों सांची का महान स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा व्यक्ति है? तो चारवाक आपका चिकित्सक नहीं है इनमें से। निम्नलिखित में से किस देश में हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान में। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित हैं। दोस्तों आपके औरंगाबाद के समीप स्थित है और एलोरा की गुफाएं। प्राचीन युग दोस्तों कौन सा है? तो प्राचीन युग आपका बौद्ध युग है। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। दोस्तों आपका राइट आंसर चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ये आपके भारतीय चिकित्सक के 3 महान चिकित्सक थे।
त्रिपेंद्रबरूर किसका जन्म स्थल है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है रामानुजाचार्य। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? दोस्तों आपका उनका राइट आंसर है उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए चीनी यात्रियों ने यात्रा की। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? दोस्तों आपका रांची में स्तूप नहीं है। वाराहमिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है? दोस्तों आपका खगोल विज्ञान से संबंधित है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर तक्षशिला विश्वविद्यालय। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के आचार्य अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? दोस्तों आपका है आर सामा शास्त्री। वाराहमिहिर थे दोस्तों आपके कौन से थे? वाराहमिहिर आपके एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर विष्णु शर्मा ने किया पंचतंत्र की खगोल कथाओं का। एंड भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्राचीन प्रतीक लेकर अपनाया? दोस्तों आपका राइट आंसर है अशोक शासक से प्रतीक लिया गया है। नगर कोझिकोड कहलाता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कालीकट। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में से किस देश में स्थित है? तो आपका तक्षशिला आपका वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो इनमें से आपका कौन सा सही नहीं है? तो ये आप टिक कर सकते हैं। तो विक्रमादित्य चैतन्य ये आपका सही नहीं है एंड सारे आपके सही है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, अकबर, टोडरमल एंड हर्षवर्धन हेनसोंग। 430वीं ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में सूत्रक ने मत्स्य कट्टिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी जो संस्कृत भाषा में थे। मत्स्य कट्टिकम का अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मिट्टी की छोटी गाड़ी। कंबोडिया में स्थित अंगोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका इसका राइट आंसर है सूर्यवर्मन द्वितीय। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया था। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक था जो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों ये आपके मैंने 250 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए हैं एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश की है। दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसी तरह आप बने रहिए मेरे साथ और कुछ नया सीखते रहिए हर दिन। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस एंड इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी रहेंगे ऑल टॉपिक्स मैं आपके कवर करूंगी नॉन टेक के ये। एंड इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों इसी तरह आपका रिवीजन भी होता रहेगा तो मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी नया सीखने को मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।